देखिए क्लास 8th क्लास का है ये। साइंस का एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट है, फसल उत्पादन एवं प्रबंधक। तो इसके अभ्यास के हम क्वेश्चन देखते हैं आंसर के साथ। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी इस खाली स्थान को हमें पूर्ति करनी है, यानी इस खाली स्थान को पूरा करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे को क्या कहते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं, फसल। ठीक है, फसल कहते हैं। खा का देखते हैं, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी को क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। यहाँ आएगा तैयारी करते हैं। ठीक है, यानी तैयारी होती है। क्या होती है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की तैयारी होती है। ठीक है, आइए गा का देखते हैं। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या करता है, तैरने लगेगा। क्या करने लगेगा, तैरने। तो यहाँ पर क्या आएगा, तैरने लगेगा। ठीक है, अब देखिए गा का, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य के प्रकाश एवं मिट्टी से जल, यहाँ पर आएगा जल तथा पोषक, यहाँ पर आएगा पोषक आवश्यक है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे अपने। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। ठीक है, यानी इसका मिलान हमें इससे करना है। तो आइए देखिए आपको उत्तर दिखाते हैं। देखिए, खरीफ की फसल धान एवं मक्का, रबी की फसल गेहूं, चना और मटर, रासायनिक उर्वरक यूरिया एवं सुपर फास्फेट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। कार्बनिक खाद पशु अपशिष्ट, गोबर मूत्र एवं पादप अवशेष। ठीक है, आइए तीसरा देखते हैं। निम्नलिखित में से दो उदाहरण दीजिए। ठीक है, पहला खरीफ का और दूसरा रबी का, ये दो उदाहरण देने हैं। देखिए पहला खा का, खरीफ की फसल जो है तो गेहूं और चना। ठीक है, और रबी की फसल क्या है, धान और क्या है, मक्का। ठीक है, ये दो है। चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। तो हमें एक एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, मिट्टी तैयार करना, बुआई, निराई और थ्रेसिंग, ये सब आपको अपने शब्दों में लिखना है कि कैसे कैसे तैयार हो सकती है। चाहे तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं, यहाँ से आप देख भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप देख भी सकते हैं या आप कर भी सकते हैं, थोड़ा थोड़ा समझ के बाकी अपने से। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। आइए पांचवें क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, स्पष्ट कीजिए कि, क्या लिखा, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। तो खाद उर्वरक से किस प्रकार भिन्न है। क्या होता है, ये एक जैविक पदार्थ होता है और उर्वरक में क्या होता है, ये एक रासायनिक पदार्थ है। दूसरा देखिए, ये अपशिष्टों को मिट्टी में दबाकर बनाया जाता है, ये फैक्ट्री में बनता है। ठीक है, इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसमें विशेष प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा वैसे। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखते हैं हम। सिंचाई किसे कहते हैं। आपने गांव में देखा होगा सिंचाई कैसे करते हैं, किससे करते हैं, तो आपने कई सारे देखे होंगे सिंचाई करते वक्त। देखिए, विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। देखे होंगे सिंचाई जल से सींचा जाता है। ठीक है, जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियाँ, पहला नहर, दूसरा कुआं। ये दो प्रकार से हम सिंचाई कर सकते हैं, नहर से भी कर सकते हैं और कुआं से भी कर सकते हैं। नहर से भी हम अपना पानी वहाँ से प्रबंधन कर सकते हैं और कुआं से भी। ठीक है, आइए सातवां देखते हैं। यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा। तो देखिए क्या होता है इसका आंसर, यदि गेहूं को खरीफ में उगाया जाए तो उसके अनुकूल मौसम
यानी जो मौसम है उसके अनुकूल ताप, आर्द्रता तथा परिस्थिति नहीं मिलेगी। जैसा चाहिए वो वैसा परिस्थिति उसको नहीं मिलेगी, ठीक है। वह फसल उपयुक्त नहीं होगी, यानी वो फसल तैयार ही नहीं होगी, ठीक है। आइए 8वां देखते हैं। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर बार बार हम फसल उगा रहे तो क्या प्रभाव पड़ेगा मिट्टी पर, एक ही मिट्टी पर, ठीक है। देखते, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी की उर्वरक कम हो जाती है। कई बार एक ही किस्म के पौधे उगने से एक विशेष प्रकार के पोषक तत्व की कमी हो जाती है। इस समस्या को फसल चक्रण या खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़कर हल किया जा सकता है, ठीक। कुछ समय के लिए हमें खेत को खाली छोड़ दिया जाए तो कुछ समय बाद फिर करेंगे तो उस पर खेती हो सकती है। आइए 9वां देखते हैं हम। खरपतवार क्या है। खरपतवार क्या है। खरपतवार क्या है, हम उसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं। तो देखिए, फसलों में पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उग जाते हैं। आपने देखा ही होगा जब हम फसल उगाते हैं तो इसमें कई सारे पौधे, खाद वाद जो भी होते हैं, मतलब कई सारे पौधे बेकार, जो चीज़ हमारे काम लायक नहीं है वो चीज़ उग जाते हैं। आपने देखा ही होगा खेतों में घास वास जो हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, खरपतवार, उसी को कहते हैं हम। इन पौधे को हम खरपतवार कहते हैं, ठीक है। खरपतवारों को हम निम्न 2 विधियों में नष्ट कर सकते हैं। देखिए कौन कौन सा है। निराई के द्वारा और कीटकनाशी के उपयोगी द्वारा, इन दोनों से हम कर सकते हैं। बाकी आपका जो ये चैप्टर था यहीं तक था इसके अभ्यास के। बाकी हम अगला चैप्टर अगले वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल पे।